राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबर से, जहां अब रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा, तो तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होगी। जालसाजी या दस्तावेज होने के जोखिम अब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 25 नवंबर को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होंगे, तो इससे जालसाजी या फिर जो दस्तावेज खोने के जोखिम होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होंगे, जिससे जालसाजी या दस्तावेज खोने के जोखिम समाप्त हो जाएंगे। 25 नवंबर को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे स्वामित्व हस्तांतरण स्वतः रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे अनावश्यक देरी और विवाद समाप्त होगा। तो हरियाणा में अब रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पे 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता जो है वो नहीं रह जाएगी। जितने भी रजिस्ट्री हैं वो केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होंगे, जिससे जो जालसाजी और दस्तावेज होने के जोखिम है वो खत्म हो जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि डिजिटल उड़ान कैसे आसान हो जाएगी रजिस्ट्री। जमीन की रजिस्ट्री में अब फर्जीवाड़ा इससे नहीं हो पाएगा, तो इससे डिजिटल उड़ान देखने को मिलेगी, क्योंकि रजिस्ट्री जो है वो आसान हो जाएगी। और ये प्रक्रिया 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। तहसील में भौतिक दस्तावेज की जो आवश्यकता है वो अब नहीं रह जाएगी। वहीं सभी जो रजिस्ट्री हैं वो केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होंगी। तो जमीन की रजिस्ट्री में इस फैसले से जो फर्जीवाड़ा की खबरें पहले आती थी वो अब नहीं देखने को मिलेगी। 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। और बता दें आपको कि पेपरलेस वर्क के फायदे क्या होंगे। तो खरीदार विक्रेता किसी भी समय रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। तो देखिए, अगर ऑनलाइन ये चीज़ें हो रही है, डिजिटल माध्यम से हो रही है, तो ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे कि डीड के लिए बार बार तहसील जाने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो पेपरलेस चीज़ें होंगी, ऑनलाइन माध्यम से होंगी। तो जो डीड के वक्त आपको वहाँ जाना पड़ता था वो आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से वो चीज़ें हो जाएगी। खरीदार विक्रेता किसी भी समय रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप जब चाहे घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे आप, क्योंकि ये पेपरलेस वर्क होगा। और डीड के लिए बार बार तहसील जाने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कई फायदे हैं जो इस डिजिटल उड़ान के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और पेपरलेस क्योंकि ये वर्क होगा, तो आपको जो खरीदार और विक्रेता होंगे अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। तो ये कई फायदे हैं जो इस डिजिटल उड़ान के जरिए देखने को मिलेगी, और आपकी जो रजिस्ट्री है वो बेहद आसान हो जाएगी। डिड के वक्त ही फोटो बायोमेट्रिक जो चीजें हैं वो होंगी, और पेपरलेस ये वर्क, जिससे आपको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। अपनी मर्जी से आप जब चाहे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बार बार आपको तहसील नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपको बार बार तहसील जाने की जरूरत पड़ती थी। तो वो चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर और साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो साहिल, ये बताइए कि किस प्रकार से लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा इस डिजिटल उड़ान के जरिए। बिल्कुल, हरियाणा में अब रजिस्ट्री करवाने में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि 1 नवंबर से जो है
भूमि पंजीकरण पूरे तरीके से पेपरलेस होगा। इसको लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो ऐसे में पेपरलेस होने के बाद हरियाणा में रजिस्ट्री करवाते वक्त किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुँ, जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो लगातार डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। किसी भी तहसील के अंदर भौतिक दस्तावेज की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरीके की जो है व्यवस्था भी जो है इसके अंदर की गई है और साथ ही साथ सभी रजिस्ट्री केवल जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके माध्यम से ही होगी। इससे जालसाजी जो दस्तावेज है वो खोने से जोखिम जो है वो समाप्त हो जाएगा और 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा, जिससे स्वामित्व स्व रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया है कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी फायदा होगा। लोग जो है अब तहसीलों में उनके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना हुँ। होगा और उसके बाद टाइम पीरियड जितना भी टाइम पीरियड होता है उसके अनुसार लोगों को रजिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी, जिस पर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो होंगे। ऐसे में जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आती थी कि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा हो गया, जमीनों में फर्जीवाड़ा हो गया, जी। तो ऐसे में इस पर पूरे तरीके से रोक जो है वो लगेगी। इसको लेकर पूरा खाका जो है वो हुँ, तैयार कर लिया गया। 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस पर इससे पूरे तरीके से लागू हुँ। कर दिया जाएगा और पेपरलेस रजिस्ट्री जो है वो पूरे हरियाणा में जी। होगी। तो ऐसे में हरियाणा के लोगों को काफी फायदा जो है वो नायब सरकार की ओर से दिया जाएगा और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि तहसीलों में लोग जो है वो रजिस्ट्री करवाने के लिए काफी हुँ। घंटों तक इंतजार करते हैं। तमाम अधिकारियों का इंतजार किया जाता है, सिग्नेचर के लिए इंतजार किया जाता है, लेकिन अब ये पूरी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। किसी जी। भी डॉक्यूमेंट को आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद आपको टाइम पीरियड बताएगा कि कब आपकी रजिस्ट्री जी, होगी, गुलशन क्या क्या गुलशन दस्तावेज। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होना है, लोगों का ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा, तो लोगों को तहसील जाने भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। बहुत फ़ायदा है उनके लिए। देखिए, बिल्कुल आजकल हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से पेपरलेस हुँ, प्रक्रिया कर रही है और इसी संदर्भ में अब हरियाणा के 22 जिलों के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रणाली अब शुरू होगी, जो कि 1 नवंबर हरियाणा डे पर ये लोगों को सौगात मिलेगी कि आप अब घर बैठे हुँ। रजिस्ट्री करा सकते हैं। हालांकि इससे पहले लोगों को सुबह 9 बजे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचना पड़ता था, पेपर सबमिट कराने पड़ते थे, टोकन लेना पड़ता था और तब जाके रजिस्ट्री का नंबर आता था। लेकिन अब लोग जितने उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्री कराने के लिए होते हैं, जैसे सबसे पहले हम कहें कि आपको जमाबंदी करानी पड़ेगी या फिर आपको इसके अलावा म्यूटेशन चढ़वानी पड़ेगी, ये तमाम प्रक्रियाओं के तहत जो है आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो अब आप सबसे पहले ये है कि आप साइट पर जाकर, जो साइट अब हरियाणा सरकार 1 नवंबर से जो साइट लागू करेगी, उस साइट पर आप जाएंगे, वहां अपने पेपर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब रजिस्ट्री कार्यालय में आपका नंबर आएगा तो उस समय आपको केवल फोटो करवाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाना पड़ेगा। यानी बेहद आसानी हम कह सकते हैं इसे, कि लोगों का जो समय है वो बर्बाद होता था वो नहीं होगा। और दूसरी ओर जो फर्जी रजिस्ट्रियां हरियाणा में पहले होती थी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी रहती थी, हरियाणा सरकार उसकी किरकिरी भी कई बार इस पूरे मामले पर हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से स्टेप लिया गया है हरियाणा में ऑनलाइन रजिस्ट्री का, उससे बेहद सभी लोगों को फायदा होने वाला है और अब लोग घर बैठे अपना रजिस्ट्री करा सकेंगे। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि इससे पहले जो लोग हैं रजिस्ट्री कार्यालय से पहले किसी भी दलाल के पास जाते थे, वहां अपने पेपर उनको देते थे, उसके बाद वो पेपर अगर पूरे नहीं होते थे तो वो किसी का भी आधार कार्ड लगाकर टोकन ले लेते थे और उसके बाद वो फर्जी रजिस्ट्री हो जाती थी। ऐसा भी कई मामलों में आया है। लेकिन अब आपको, अगर आपकी रजिस्ट्री, आप खरीदार हैं या आप विक्रेता हैं, आपको अपना आधार कार्ड नंबर आप जब सबमिट करेंगे उस साइट पर, तो जो तहसीलदार होगा या नायब तहसीलदार होगा वो उन सभी पेपरों को अपने ऑनलाइन रजिस्टर पर जो साइट होगी उस पर वो चेक कर लेगा कि इसी के नाम से रजिस्ट्री है, जी। इसी का ही आधार कार्ड जो है वो सबमिट हुआ पड़ा है और अब जो है इसका रजिस्ट्री कराया जाए, ताकि अब पारदर्शी तरीके से जो है ये पूरा पूरा के पूरा सिस्टम हम कह जो सकते पूरी हैं प्रक्रिया चल वो सके। दिखाई जी, देगा। जी। लेकिन अब साहिल। इसमें अड़चने और चुनौती किस तरह से आती हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें चुनौतियां भी सामने देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई रजिस्ट्री कराता है तो कोई भी नई प्रणाली शुरू होती है तो उसमें
चुनौतियां भी काफी जो है वो सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आने वाले समय में किस तरह से देखा जाएगा वो एक बेहद सवाल है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं अच्छी शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा रही है। जी तो साहिल, अच्छी शुरुआत है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो फर्जीवाड़ा जो आए दिन आते थे खबर की, उस पर कैसे कंट्रोल लगेगा इसके जरिए? जो है वो ऑनलाइन रखा गया है। इसका जी। ट्रायल भी जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से करवा लिया गया है। लगातार जो डिपार्टमेंट है वो अपने स्तर पर मीटिंग भी कर रहा है। तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। साथ ही साथ संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी जो एसीएस है उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो तमाम प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर ली गई है और ऐसे में फर्जीवाड़ा करने की कोई गुंजाइश जो है वो इस ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं रहेगी, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही ओटीपी जो है वो मोबाइल पर आएगा और तमाम जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको पहले वेरीफाई करेगा और उसके बाद ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके बाद ही रजिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन होगी। तो ऐसे में फर्जीवाड़े की लगातार शिकायतें जो है प्रदेश सरकार को मिल रही थी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी कई फर्जी रजिस्ट्रियां जो है वो हुई थी। उस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक नया पैंतरा जो है वो ढूंढा गया है कि अब हरियाणा के अंदर पूरे तरीके से पेपरलेस रजिस्ट्री जो है वो होगी। ऐसे में लोगों को तो राहत मिलेगी, लेकिन एक फर्जीवाड़ा जिस तरीके से चल रहा था काफी लंबे समय से, उस पर अटैक करने का काम नायब सरकार की ओर से किया गया। नायब सरकार का ये देह है कि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा जो है वो प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। वो चाहे तहसीलों में हो, चाहे वो कहीं भी कोई सी भी कार्यालय में हो, तमाम प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। लोग जो तहसील में नहीं आ सकेंगे, घर बैठे रजिस्ट्री अप्लाई कर सकेंगे। पेपरलेस ये पूरी तरीके से प्रक्रिया होगी। लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी बैठक हुई थी कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवाया जाए। ट्रायल जो है वो फिलहाल हो चुका है और इंतजार जो है वो 1 नवंबर का किया जा रहा है, जब पूरे तरीके से रजिस्ट्री जो है वो हरियाणा में पेपरलेस होगी, जिससे आम जन को पूरा फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो गुलशन, आप जरा आसान भाषा में बता दीजिए हमारे दर्शकों को किस प्रकार से ये पेपरलेस वर्क का उनको फायदा होगा और कैसे वो इस पेपरलेस वर्क को कर सकते हैं। देखिए, पेपरलेस इस जो सिस्टम है अब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो ऐसे खत्म हो जाएगा कि जो सेल डीड होती है, सेल डीड जो है आपकी ऑनलाइन जब सबमिट होगी उसी साइट पर होगी। जमाबंदी है वो साइट पर होगी। इसके अलावा फिर उसके सेल डीड के बाद जमाबंदी होती है। जमाबंदी के बाद हम देखते हैं कि जो और पेपर्स होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या अन्य डॉक्यूमेंट्स हो, वो सबमिट होंगे तो वो पूरा साइट पर नजर आएंगे। जब तहसीलदार उन पेपरों को देखेगा और उसके बाद जो है वो सीधा आपको टोकन दे सकेगा। लेकिन इससे पहले कैसा होता था? पहले सिस्टम कोई अलग था। पहले सिस्टम ये था कि आप किसी दलाल के थ्रू पेपर सबमिट करते थे, ऑनलाइन पेपर बनवाते थे। पहले बनवाने के बाद फिर वो साइट पर सबमिट करते थे, लेकिन वो मान्य नहीं होते थे। आपको दोबारा से वो सिस्टम रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर तमाम पेपरों को सबमिट कराना होता था। लेकिन अब रजिस्ट्री कार्यालय में जो भी क्लर्क होंगे या जो अन्य जो काम करने वाले लोग होंगे, अब उन पर भी भार कम होगा, क्योंकि तमाम जितने भी लोग अब रजिस्ट्री 1 नवंबर से करवाएंगे, वो अब उन पर भार इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोग पहले से ही आप घर बैठे ऑनलाइन सारे पेपर सबमिट कराएंगे और सबमिट करने के बाद वो पेपर पहले वहीं पर चेक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां फर्जीवाड़े को रोका जाएगा और इस डिजिटल उड़ान के जरिए जो हमारी जनता है उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये पेपरलेस वर्क से फायदे जो प्रदेश की जो जनता है उन्हें देखने को मिलेगा। अब उन्हें किसी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे, अपने मुताबिक वो अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, तहसील पर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कई फायदे जो जनता को देखने को मिलेगी इस पेपरलेस वर्क के जरिए। अमित विश्वकर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव हैं। अमित, किस प्रकार से जनता के लिए ये एक तरह से बहुत ही अच्छी खबर और सरकार की तरफ से अच्छा कदम उठाया गया है? जी, आप बता दें कि हम रेवाड़ी की तहसील में खड़े हुए। यदि ये ठीक से क्रियान्वयन होता कि यूं कहें तो हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा की जनता को एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है 1 नवंबर से, जो कि जो संपत्ति होती है उसका रजिस्ट्रेशन सीधा डिजिटल होगा। यूं कहें तो आपकी संपत्ति का तमाम दस्तावेज डिजिटल रहेंगे। आपको भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सा मकसद है
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। क्योंकि अमूमन जब भी रजिस्ट्री कराई जाती है, पंजीकरण कराया जाता है जमीन का, हमने देखा है पटवारी से लेकर अपर अधिकारी तक चक्कर कटवाए जाते हैं और उस चक्कर कटवाने के पीछे पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। इंतकाल से लेकर तमाम ऐसी दिक्कतें, और सबसे बड़ी बात है डीड रजिस्ट्री जब कराई जाती थी उसमें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था और जो लोग होते थे उनसे मोटा पैसा वसूला जाता था। ऐसे तमाम शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही थी। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब चौधरी ने पूरी जो संपत्ति का ब्यौरा है डिजिटल करने का कदम उठाया और हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है देश में जो कि संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह से डिजिटल होगा। कोई भी दस्तावेज आपको कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं होगी, पोर्टल पर तमाम दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। डिजिटल साइन भी कहीं ना कहीं पोर्टल पर ही अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, आप सीधे जाएंगे और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा मकसद यही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। आपने देखोगे तमाम शिकायतें जब मनोहर लाल सरकार बनी, तमाम तहसीलदारों के तमाम इस तरह के नाम सामने आए भ्रष्टाचार में और कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद से लगातार यही मकसद उठाया जा रहा था कि कैसे इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया। 1 नवंबर जो कि हरियाणा से बड़ी सौगात हरियाणा के लोगों को मिलने जा रही है, जो पेपरलेस रजिस्ट्री में वो पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। तमाम ट्रेनिंग पूरी कर रही है, लगातार इस तरह का डेमो दिया जाएगा। राजस्व डिपार्टमेंट में तहसीलदारों तमाम तहसीलों तहसील तमाम जगह इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को फायदा तो जरूर होगा क्योंकि उनके जो समय है उनका भी बचत होगा और इस फर्जीवाड़े से भी छुटकारा मिलेगा। तो 1 नवंबर से हरियाणा की तहसीलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए 1 नवंबर से लोगों की पेपरलेस रजिस्ट्री करने का यह फैसला लिया गया है। बल्लभगढ़ के एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।